हम ठोस दिखते तो हैं पर एग्जैक्टली हैं नहीं। हम सब एनर्जी ही हैं। माइक्रोस्कोप के अंडर अगर हम अपने आप को देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का एक फ्रीक्वेंसी ही पाएंगे, क्योंकि हम एक एनर्जी हैं, हम एक फ्रीक्वेंसी में हैं, तो हम उस फ्रीक्वेंसी को बदल भी सकते हैं, है ना। ये हमारा और हम सब का रहस्य है कि हम जिस फ्रीक्वेंसी में हैं अपने और वही फ्रीक्वेंसी के लोग वही फ्रीक्वेंसी के सिचुएशन को आकर्षित कर लेते हैं। और ये सिर्फ इतना नहीं, अगर हम अपना फ्रीक्वेंसी बदल दें तो हमारी दुनिया भी बदल सकती है। आज के इस चैप्टर में हम अपने रहस्य को और ब्रीफली जानेंगे दोस्तों। सो वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थ्रू द बुक थ्रू द लाइफ। इस चैनल में हम बहुत सारे बुक्स के हर चैप्टर को डिस्कस करते हैं ताकि हम उन चैप्टर्स के और करीब जा सकें और उसको अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकें। अभी जो हमारा बुक रनिंग है वो है द सीक्रेट, रिटन बाय रोंडा बर्न। तो दोस्तों, इस फ्रीक्वेंसी को और अपने आप को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। हम सब एनर्जी हैं और एनर्जी हमेशा किसी फ्रीक्वेंसी में कंपन करती रहती है। इस वजह से हम जो सोच रहे हैं या फिर जो फील कर रहे हैं उसी फ्रीक्वेंसी में हम भी कंपन कर रहे होते हैं। जब हम अपनी मनचाही चीज़ों के बारे में सोचते हैं और वो मिल गया है, इस हिसाब से उसको फील करते हैं, तो हम अपने आप को उसी फ्रीक्वेंसी में ले जाते हैं जहाँ पर वो चीज़ हमारे पास मौजूद है। तो जब हम अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं तो वो चीज़ अपने आप हमारी ओर खींची चली आती है। यही सच्चाई है दोस्तों कि हम सब कोई भौतिक शरीर नहीं है, हम सब एक ऊर्जा। देखिए, अगर आप कोई साइंटिस्ट को पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि यूनिवर्स, जो टोटल यूनिवर्स है वो एनर्जी से बनी है और एनर्जी कभी बनाई नहीं जा सकती या फिर उसको मिटाया नहीं जा सकता, वो सिर्फ अपना आकार बदलती है। अगर यही चीज़ कोई धर्मशास्त्री को पूछेंगे कि दुनिया कैसे बनी है तो क्या जवाब मिलेगा? लगभग ऐसे ही कि दुनिया ईश्वर ने बनाई है। ईश्वर जो कि कभी मिटाया नहीं जा सकता, जो हमेशा से थे, हमेशा रहेंगे और उसे ना बनाया जाता है ना मिटाया जा सकता है, वो सिर्फ अपना रूप बदलते हैं। तो देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन सेम तरीके से ही मिलेंगे, साइंटिफिकली हो या स्पिरिचुअली हो, बात एक ही है, हम सब एनर्जी ही है। क्वांटम फिजिक्स भी यही दर्शाती है, हम सब एक यूनिवर्सल माइंड के अंश है, एक टोटल यूनिवर्स के एक पार्ट है। हम सब के अंदर वो यूनिवर्सल माइंड भी मौजूद है। स्पिरिचुअली अगर हम इसको देखें तो आप सब कोई सुने होंगे कि हम सब आत्मा हैं, यानी कि हम एक एनर्जी हैं, और हम सब एक परमात्मा के अंश है, यानी कि वो यूनिवर्सल एनर्जी के एक पार्ट है। और हम सबके अंदर उस परमात्मा रहते ही है, यानी कि वो यूनिवर्सल एनर्जी हम सबके अंदर हमेशा के लिए मौजूद है। जैसे कि समुंदर का हर एक बूंद अपने आप में एक समुंदर होता है, वैसे ही क्योंकि हम यूनिवर्स के पार्ट हैं, हमारे अंदर भी एक टोटल यूनिवर्स होती है। इसलिए यूनिवर्स यानी कि परमात्मा अगर कोई नई चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, दुनिया बना सकते हैं, तो हम भी अपनी दुनिया बना सकते हैं। और ये दुनिया बनती है सिर्फ एक विचार से। देखिए, हर चीज़ दुनिया में पहले से ही मौजूद है, कुछ नया बनता नहीं है। सारा ज्ञान, सारी खोज, सारी आविष्कार, सारी संभावनाएं, सब चीज़ पहले से ही मौजूद है। हमें बस अपने आप को उस चीज़ की फ्रीक्वेंसी में लाना होता है। हमें बस अंतिम परिणाम पर फोकस करके उसको फील करना होता है। और जब हम अपने आप को उस विचार और उस एहसास के ज़रिए उस फ्रीक्वेंसी पर पहुंचा देते हैं, तो वो चीज़ हमारे पास अपने आप दुनिया से खींची चली आती है और हमारी दुनिया में शामिल हो जाती है। इस तरह से अगर हम देखें तो हम सब जुड़े हुए हैं, एक ही एनर्जी के पार्ट हैं हम सब। तो हम सब एक ही हैं, इसीलिए अगर हम किसी दूसरे के लिए अगर कुछ नेगेटिव सोचते हैं, वो नेगेटिविटी हमारी ओर आकर्षित हो जाती है और वो हमारी ज़िंदगी में प्रतिफलित हो जाती है। जब आपके मन में कंपटीशन की भावनाएं आती हैं या फिर किसी को लेके आप कंपेयर करते हैं, तो उसका कारण ये होता है, उस जगह पर आप क्या करते हैं, आप अपने अंदर एक कमी की महसूस करते हैं। तो जब आप अपने अंदर उस कमी को महसूस करते हैं तो हमारी वो कमी और बढ़ती जाती है।
इसलिए जब हम compete करते हैं या किसी को हरा कर जीत हासिल करने के लिए सोचते हैं तो हम अपनी असीमित शक्ति को सीमित बना देते हैं और अपने ही सोच के कारण हम और नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में आकर्षित कर लेते हैं। देखिए, इन सारी चीज़ों से बाहर निकल जाइए, अपने सपनों पर फोकस कीजिए, आपको जो चाहिए उस पर ध्यान दीजिए, विश्वास रखिए आपको जो चाहिए यूनिवर्स में वो पहले से ही है, तो वो ज़रूर हमें देगी। देखिए, हम सब ईश्वर के रूप हैं, हम सब मांस नहीं, हम सब आत्मा हैं, हम क्रिएटर हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा पास्ट इतना ख़राब है या फिर वो मुझे ये करने नहीं देगा, मैं ये तो करना चाहता हूँ पर वो मुझे रोक रहा है, मेरा अतीत मुझे रोक रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बढ़िया बात राइटर बताते हैं कि हम अगर पास्ट में कोई भी ख़राब सिचुएशन में थे या फिर हमारे साथ कुछ भी गलत हुआ था, तो उस चीज़ को पकड़ के मत रखिए। अभी आप जो ज़िंदगी जी रहे हैं, अगर आप वो नहीं चाहते हैं तो वो आप नहीं हैं। आप सिर्फ आपके अतीत के विचारों का एक रिज़ल्ट को अभी जी रहे हैं। आप अपनी फ्यूचर को बदल सकते हैं। अभी से अपने विचार को बदल कर जो आपको नहीं चाहिए उससे ध्यान हटा दीजिए और उस पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए जो आपको चाहिए। अगर आप अतीत के दुर्भाग्य पर फोकस करेंगे तो आपका प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों ही खतरे में पड़ जाएगा और आप वही सिचुएशन को बार बार अपनी लाइफ में आकर्षित कर लेंगे। आप बस अच्छी भावनाओं को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, देखेंगे जादू की छड़ी घूम जाएगी। आप जहाँ हैं वहीं से शुरू करें। आप जैसे चाहें वैसे बन सकते हैं, जो चाहे वो पा सकते हैं। मैं नहीं हूँ या फिर मैं नहीं कर सकता, इन सब बातों को बोलिए मत या सोचिए मत, ध्यान मत दीजिए इन सेंटेंस को अपनी लाइफ में। तो देखिए, जैसे कि हमने पहले ही बोला है कि हमारा ध्यान जहाँ जाता है हमारी एनर्जी वहीं बहती है। तो अगर हम नहीं कर सकता, नहीं, जो नेगेटिव चीज़ है उस पर जब हम ध्यान देते हैं तो हमारी एनर्जी, हम उस नेगेटिविटी को और बढ़ावा देते हैं। तो इसीलिए देखिए, अगर आप सोचते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ या फिर अगर आप सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, ये दोनों ही मामलों में आप सही हैं। आप जैसा सोचेंगे वही सही है। इसलिए कृपया हमेशा पॉजिटिव सोचें। आप सब कुछ कर सकते हैं क्योंकि आपके पास एक यूनिवर्सल माइंड है जिसमें सब कुछ पहले से ही मौजूद है। विश्वास रखिए, हमारी सारी शक्ति उस यूनिवर्सल पावर को विश्वास करने में ही है। देखिए, दिन में 1000 बार थोड़ा ठहर कर खुद को पूछिए कि मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूँ और मैं क्या फील कर रहा हूँ। जब आपका दिमाग कुछ नेगेटिव सोच रहा है तो उसको हल्का झटका देकर उसे बदल दीजिए और खुद को प्रेजेंट में रखिए और हमेशा याद रखिए कि आप ही आपके दुनिया के निर्माता हैं। आपकी सोच और आपकी फीलिंग्स आपकी दुनिया बना रही है। खुद से प्रेम करें दोस्तों। खुद से जितना ज़्यादा हम प्रेम करते हैं वही प्रेम हम यूनिवर्स को भेजते हैं और यूनिवर्स हमको वही फ्रीक्वेंसी में वही चीज़ें देती है जो हमें उस प्रेम की फ्रीक्वेंसी में बनाए रखती है। और प्रेम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है। जब आप अपने आप को उस फ्रीक्वेंसी में ले आते हैं तो वो सारी चीज़ें आपकी ओर आकर्षित होती है जो कि आपको चाहिए। तो खुद से प्यार करना सबसे बेहतर रास्ता होता है अपनी ज़िंदगी में उस एबंडेंस को लाने के लिए। सो दोस्तों, और अच्छी तरह से इस बुक के थ्रू जाइए और बहुत सारी बातें इस किताब में हैं जो कि बुक के थ्रू जाएंगे तो और अच्छे से उसको जान पाएंगे। हर बात को समझिए और अपने लाइफ में यूज़ कीजिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट लाइफ बिकॉज वी डिज़र्व इट। थैंक यू।